किसी देश की फॉरेन पॉलिसी समझनी है तो उसका बजट देखिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बजट के नंबर, खास करके वो दूसरे देशों को कितनी मदद दे रहा है, ये पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी बता देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि बजट के ये नंबर असल में हमें बताते क्या हैं। आज हम भारत के बजट के इन्हीं आंकड़ों को डिकोड करेंगे ताकि भारत के इंटरनेशनल रिश्तों और उसकी स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताओं के पीछे की कहानी को समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक शॉकिंग नंबर से। भारत ने अपने एक बहुत ही जरूरी पड़ोसी बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद को सीधा आधा कर दिया है। 50% कट। पिछले साल 120 करोड़ और इस साल सिर्फ 60 करोड़। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो ये कि भारत दूसरे देशों को मदद देता ही क्यों है, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, और हाँ, इन चौंकाने वाली कटौतियों के पीछे की वजह क्या है, जिसमें चाबहार पोर्ट का बड़ा सवाल भी है। और आखिर में इन सब डॉट्स को जोड़कर देखेंगे कि भारत की नई फॉरेन पॉलिसी की तस्वीर क्या बन रही है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल कि भारत आखिर दूसरे देशों को अरबों रुपए देता ही क्यों है। देखिए, इस साल के यूनियन बजट में भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीज के लिए ग्रांट सिनेट के तौर पर कुल 5,685 करोड़ रुपए रखे हैं। ये पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू अलग अलग देशों को जाता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये जो सहायता अनुदान है ये कोई लोन नहीं है जिस पर ब्याज वसूला जाएगा। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक गिफ्ट है। ये कोई चैरिटी भी नहीं है, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि भारत का भरोसा किस पर है, किसके साथ वो थोड़ा सतर्क है और कहाँ से वो अपने कदम पीछे खींच रहा है। तो इस मदद के पीछे मोटे तौर पर 5 बड़े मकसद हैं। पहला, अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करना। दूसरा, इस इलाके में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करना। तीसरा, रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना। चौथा, अपने ट्रेड और एनर्जी रूट्स को सिक्योर करना। और पांचवां, यूनाइटेड नेशंस जैसी जगहों पर डिप्लोमैटिक सपोर्ट तैयार करना। तो अगला सवाल, ये पैसा जा कहाँ रहा है? कौन है भारत के सबसे करीबी और स्ट्रेटेजिक दोस्त? अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। टोटल फॉरेन एड का करीब 40% हिस्सा सिर्फ एक देश को जाता है, और वो है भूटान। उसके बाद नंबर आता है नेपाल, मालदीव और मॉरिशस का। भूटान को मिले हैं 2,288 करोड़ रुपए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारा पड़ोसी है। समझिए, भूटान चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बफर की तरह काम करता है। साथ ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में वो हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है। तो भूटान सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं है, वो भारत की हिमालयन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। अब बात नेपाल की। नेपाल को दिए गए हैं 800 करोड़ रुपए। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये फंडिंग जारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका सीधा मकसद है नेपाल को पूरी तरह से चीन के पाले में जाने से रोकना। ये दिखाता है कि भारत पॉलिटिकल मूड स्विंग पर नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर चल रहा है। और फिर आते हैं इंडियन ओशन में हमारे 2 की आइलैंड नेशंस, मालदीव और मॉरिशस। दोनों को 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये भारत की सागर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसका भी मेन मकसद इंडियन ओशन में चीन के असर को बैलेंस करना ही है। तो ये तो वो देश हो गए जिन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है। पर अब वापस उस मिस्ट्री पर आते हैं कि कुछ देशों की फंडिंग में इतनी बड़ी कटौती क्यों हुई। बांग्लादेश के मामले में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इकोनॉमिक्स नहीं बदली है, लेकिन पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। तो ये जो 50% की भारी कटौती हुई, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। दूसरा, देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमिज्म भी एक मसला है, जिससे प्रोजेक्ट्स लागू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, भारत ने अभी भी 60 करोड़ रखे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये कटौती कोई सजा नहीं है, ये एक साफ साफ डिप्लोमैटिक मैसेज है। भारत कह रहा है कि हम रिश्ते तो चाहते हैं, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं चलेंगी। अब आते हैं इस बजट की सबसे ड्रामेटिक फैसले पर। भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट चाबहार पोर्ट, उसकी फंडिंग को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जीरो। हर साल जहां चाबहार के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए रखे जाते थे, इस बार बजट में उसके लिए एक भी रुपया नहीं है।
ये बहुत बड़ा मूव है। तो क्या भारत इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच रहा है? इस फैसले की गंभीरता को समझने के लिए जरा याद कीजिए कि चाबहार भारत के लिए कितना जरूरी है। ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का दिल है और हाँ, ये चीन के ग्वादर पोर्ट का एक स्ट्रैटेजिक जवाब भी है। तो फिर फंडिंग रोकी क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच का टेंशन और अमेरिकी सैंक्शंस। भारत को इन सैंक्शन से एक टेम्परेरी छूट यानी वेवर मिला हुआ है, लेकिन वो 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। अब ये वेवर आगे मिलेगा या नहीं कुछ पक्का नहीं है। ऐसे में और पैसा लगाना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता, इसलिए भारत ने फिलहाल वेट एंड वॉच का फैसला किया है। प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं है, बस होल्ड पर डाल दिया है। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, भूटान को बम्पर फंडिंग, नेपाल को लगातार सपोर्ट, बांग्लादेश को एक कड़ा मैसेज और चाबहार पर एक स्ट्रेटेजिक पॉज, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर दिखाती है भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े शिफ्ट को। हम उस पुराने दौर से आगे निकल रहे हैं जहां दोस्ती निभाने के लिए या सिर्फ सिंबॉलिज्म के लिए पैसा दिया जाता था। अब हम एक नए दौर में हैं जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। ये देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या है और हर फैसले में रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये बजट सिर्फ नंबरों का हिसाब किताब नहीं है। ये एक ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा प्रैक्टिकल भारत के उदय का सबूत है। एक ऐसी मिडिल पावर जो अपने हितों को सबसे ऊपर रखना सीख रही है। और यहीं पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत का रुतबा बढ़ रहा है, क्या यही प्रैक्टिकल और रिस्क कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी ही न्यू नॉर्मल बनने वाली है?